कर लूं। ठीक है। स्क्रीन शो हो रही है आपको मेरी? हेलो। हेलो ब्रदर। ब्रदर आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हेलो। जी ब्रदर, मुझे बताया आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? अपना माइक ऑन करके बताया, अपना माइक म्यूट किया हुआ है। हेलो। जी भाई, ये तो कोई नेट का इशू है। अच्छा। नेट का बहुत इशू आ रहा है मुझे। अभी तक तो नहीं शेयर हुई। एक मिनट, फिर मैं अपनी जगह चेंज करता हूँ। जी अच्छा, स्क्रीन शो हो रही है मेरी आपको? मैं नीचे जाऊँगा। सर अभी तो नहीं हुई। आप मुझे ये बताइए, अभी लैपटॉप तो नहीं चाहिए ना मुझे अपना? नहीं, आप बेशक पहली क्लास मोबाइल पे ले लें, तो बाद में फिर आप प्रैक्टिस कर लेना। अगर मोबाइल पे नेट नेट ठीक है तो आप यहाँ से लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लें, मोबाइल से कर लें। जी भाई। जी जी, आ रही है, अब आवाज भी हेलो। आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। हाँ आ रही है जी, हाँ आवाज? जी। हाँ जी, मैं हाँ जी, मैंने जगह चेंज की ठीक है। है। अब स्क्रीन शो हो रही है मेरी आपको? हाँ जी, मुझे काइंडली कंफर्म कर दें बिल्कुल स्क्रीन। जी। स्क्रीन स्क्रीन। शो हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, चलें आप अपना फिर माइक जी बंद जी। कर दें। जी पीछे जी। से पीछे से शोर हो रहा है, माइक अपने बंद बंद कर दें, जस्ट आप सुने मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है? जब आपने कोई सवाल पूछना हो तो फिर आप अपना माइक ऑन कर सकते हो, ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। अच्छा जी, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोशल मीडिया के इंट्रोडक्शन से, कि सोशल मीडिया मार्केटिंग है क्या। असल में सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या भला है, कि आप हर कोई बंदा सीखना चाहता है इसको। तो अब आप एक सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हो, तो आपसे कोई पूछेगा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग है क्या भला, तो आप उसको कैसे मतलब उसे बताओगे, आप उसकी इंट्रोडक्शन कैसे करोगे? तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज अ सोशल मीडिया मार्केटिंग। असल में सोशल मीडिया मार्केटिंग है क्या। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अब एग्जांपल ऐसे मैं देता हूँ कि आप अगर आपको मैं एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि आपको आपसे कोई अगर पूछता है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, तो आप उसको कहोगे कि आज से 5-10 साल पीछे चले जाओ आप। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप 5 से 10 साल पीछे चले जाओ, तो एक बंदा अगर अपना कारोबार करना चाहता था, फॉर एग्जाम्पल उसने कपड़े की दुकान ओपन कर ली अपनी एक एक जगह, अपनी उसकी लोकेशन थी लाहौर की, ठीक है, उसने एक जौहर टाउन पे फॉर एग्जाम्पल उसने अपनी दुकान ओपन कर ली। अब उसने अपनी दुकान ओपन कर ली, 10 लाख रुपया या 15 लाख रुपया उसने लगा के अपना स्टॉक वगैरह डाल के, तो वो दुकान डालकर बैठ गया। अब उसे सबसे पहले जो जिस चीज की उसको जरूरत पड़नी थी, वो उसको जरूरत पड़नी थी अवेयरनेस की, मार्केटिंग की। ठीक है, तो वो उसने उसको वो क्या करते थे, वो ये करते थे कि उन्हें पोस्टर छपवाने पड़ते थे। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के लिए पोस्टर छपवाने पड़ते थे, पोस्टर पे उन्हें 10-15 हजार 20 हजार लगाना पड़ता था। उसके अलावा साइन बोर्ड पे वो पैसे वहीद भाई, लगाते थे। मुझे सुनाई नहीं दिया, समझ नहीं आई बिल्कुल भी। आवाज रुक रही है अभी भी? हेलो। जी आपका नेट लगता बहुत ज्यादा स्लो है, इधर से तो मेरा बिल्कुल ओके है। अब आ रही है आवाज आपको? हेलो। हेलो।
जी आवाज आ रही है आपको? आप काइंडली कोई नेट का आपका देख लें, आपके नेट का इशू चल रहा है बहुत ज्यादा ना, आपको इसलिए आवाज इंटरप्ट कर रही है आपकी बार बार। हेलो। आपकी आवाज का मसला हो रहा है। जी आपका इंटरनेट का मसला है मेरे भाई। आप फिर ऐसे करें कि आप पहले अपने नेट का कनेक्शन अपना को सेट कर लें, क्योंकि आप नेट, अगर नेट ही ठीक नहीं होगा, आवाज ही नहीं सही आएगी आपको, तो फिर आप कैसे सीखोगे? आप कोई देख लें आपकी नेट की जो आंसर थोड़ी सी स्पीड ठीक हो तो फिर ये सही चलेगा ना। क्योंकि इधर से हमारा तो नेट बिल्कुल ठीक चल रहा है। अभी लास्ट क्लास दी है, बिल्कुल उसे समझ लगी है, बिल्कुल ओके। तो आप देख लें क्या करना है फिर। अगर आ रही है आवाज तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ, अगर नहीं आ रही तो मुझे फिर बताएं क्या करना है। जी अब आ रही है आवाज? हेलो। जी वहाब साहब, मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दिया। कोई पता नहीं सिग्नल का कोई इशू था या क्या चक्कर था। जी वो लगता है आपका नेट ना बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है, जिसकी वजह से ना आपको सही समझ नहीं लग रही। क्योंकि इधर से तो हमारा नेट जो है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लास्ट मैंने क्लास दी है तो उन्हें तो बिल्कुल अच्छी तरह समझ लगी है आवाज की। वहाब साहब, असल में मसला पता क्या था कि मैं लैपटॉप मैंने ऑन किया था कुछ तकरीबन 1.5 हफ्ते के बाद आज। ठीक है। कुछ उधर से वो नेट थोड़ा हो गया। फिर मैं ऊपर से नीचे आया हूँ तो वो दोनों नेट चेंज हुए ना। उनका आईपी जब चेंज हुआ, ठीक है। मतलब ऊपर वाले से नीचे, तो वो ठीक इस है। वजह से डिस्टर्ब हो गया था। अब ठीक। आप बोलेंगे तो मुझे उम्मीद है कि अब सही चलेगा। चलें हम फिर स्टार्ट दोबारा शुरू से कर देते हैं। ठीक है। अच्छा मैं आपको बताने लगा था कि मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन दे दूं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग असल में है क्या। तो आप अगर आपसे कोई पूछता है कि सोशल मीडिया आप कोर्स कर रहे हो तो आप मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग है क्या असल में, तो आप उसको एक एग्जांपल दे के उसे उसे समझाओगे कि असल में सोशल मीडिया मार्केटिंग ये है कि फॉर एग्जांपल आप हम 5-10 साल पीछे चले जाएं। तो फॉर एग्जांपल एक बंदा अगर कोई अपना कारोबार स्टार्ट करता था, तो वो अगर कोई दुकान ओपन करता है कपड़ों की, उसने 10-15 लाख रुपए लगा के वो एक दुकान खोल के बैठ गया, ठीक है। अब वो दुकान खोल के बैठ गया, उसे सबसे पहले जिस चीज की जरूरत पड़ती थी, उसको जरूरत पड़ती थी एडवर्टाइजमेंट की। क्योंकि जब तक वो अपनी अवेयरनेस नहीं करवाएगा, लोगों को क्या पता कि उसने कहाँ पर अपनी दुकान ओपन कर ली है, ठीक है। उसको अपनी दुकान की अवेयरनेस के लिए उसे अपने एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती थी। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए उसे पोस्टर छपवाने पड़ते थे। पोस्टर छपवाता था वो 10-20 हजार रुपए के वो पोस्टर से छपवाने पड़ते थे। साइन बोर्ड उसे लगवाने पड़ते थे, साइन बोर्ड पे भी 10-20 हजार उसे लगवाना पड़ता था। केबल पे इश्तराक देने पड़ते थे, टीवी पे देने पड़ते थे। उसका 50-60 हजार या लाख रुपया उसका एडवर्टाइजमेंट पे लग जाता था। अब एडवर्टाइजमेंट पे लग गया। अब फॉर एग्जांपल उसने पोस्टर मोहल्ले में लगवा दिए, गलियों में लगवा दिए, ठीक है। अब पोस्टर तो उसने लगवा दिए। अब हर जो बंदा, छोटा बड़ा बूढ़ा, जो भी गुजरा है उसकी पोस्टर की तरफ नजर पड़ रही है। अब उसको, अब हर बंदे को तो उसकी प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं है। अब बंदों को जरूरत ही नहीं है, अब जिसको जरूरत होगी सिर्फ वही आपकी प्रोडक्ट लेने जाएगा ना। तो अब वो हर छोटा बड़ा कोई भी जो गुजर है, वो देख रहा है, वो देख के गुजरता है, ठीक है। अब उसको तो नहीं है जरूरत आपकी प्रोडक्ट की, तो नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान उस बंदे का हो रहा है जिसने एडवर्टाइजमेंट की हुई है, अपना पैसा लगाया हुआ है। क्योंकि अब जिसको जरूरत है, कोई इक्का दुक्का बंदा, कोई जिसको जरूरत पड़ेगी वही आपके पास आएगा प्रोडक्ट लेने, ठीक है। अब 1000 बंदा एक दिन में वो मोहल्ले से गुजर रहा है, अब 1000 में से सिर्फ एक या दो बंदे को जरूरत पड़ेगी, चलो वो आपके पास पहुंच गया। लेकिन 998 बंदे वो थे जिनको जरूरत ही नहीं थी आपकी प्रोडक्ट की, तो वो उन्होंने देख कर तो वो चले
जाएंगे, तो नुकसान तो आपका हो गया ना। आपने पोस्टर लगाए, अपना पैसा खर्च किया, लेकिन अवेयरनेस अच्छी तरीके से नहीं हुई, लोगों को नहीं पता चल सका कि आप असल बंदों को नहीं पता चल सका जो बंदे आपकी प्रोडक्ट लेना चाहते थे। तो इसके बरक्स आज के दौर में सोशल मीडिया मार्केटिंग है। सोशल मीडिया मार्केटिंग का ये फायदा है कि जहां पर आप 50-60 हजार रुपया लगाकर आप अपने पोस्टर वगैरह लगा रहे हो, या लाख रुपया लगाकर अपने अपनी एक महदूद एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, तो उसके बरक्स आप पूरा वर्ल्ड वाइड भी आप और पूरे पाकिस्तान में भी आप अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो चीप प्राइस पे। फेसबुक आपको 200-300 रुपया 400 रुपया लगाकर आपको वो बंदों तक आपकी ऑडियंस लाएगा, वो बंदों तक आपकी प्रोडक्ट दिखाएगा जो बंदे ऑलरेडी आपकी प्रोडक्ट इंटरनेट पे सर्च कर रहे होंगे। तो जहां पर आप लगा रहे हो 40-50 हजार 60 हजार, वहां पर आप 5 से 10 हजार रुपया लगा के आप एक महीने की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। वो भी वो बंदों तक जो बंदे आपकी प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट रखते हैं, जो आपकी प्रोडक्ट ऑलरेडी लेना चाहते हैं। तो अब फायदा किस चीज का हुआ आपको, सोशल मीडिया मार्केटिंग का हुआ या आपकी फिजिकली मार्केटिंग का हुआ? आपको ज्यादा फायदा सोशल मीडिया मार्केटिंग का है। वो इसलिए फायदा है कि एक तो आपकी एक्सपेंस बच गए, आपके एक्सपेंस इसलिए बच गए, एक तरफ आपको 1 लाख रुपया लगाना पड़ रहा है, दूसरी तरफ आपको सिर्फ 10 हजार रुपया लगाना पड़ रहा है। जो लाख रुपया लगाया उसमें आपको अवेयरनेस ज्यादा नहीं मिली, आप एक मोहल्ले तक, एक एक शहर तक, या आधे 1-2 सेक्टर तक आपकी हदूद रही, आपने ज्यादा से ज्यादा कहाँ कहाँ तक आपने लगा लिया ऐड, ठीक है। लेकिन इसके बरक्स आप सोशल मीडिया पे अगर आप अपना ऐड लगाते हो, एक तो उसके एक्सपेंस बहुत कम है, आप 5-10 हजार रुपए में एक महीने का ऐड लगा सकते हो, उसको सेट कर सकते हो। तो पूरा महीना फेसबुक का जो सॉफ्टवेयर है वो उन बंदों तक ऐड चलाएगा जो बंदे आपकी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, जो आपकी प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट रखते हैं। वो बंदे ज्यादा से ज्यादा फेसबुक ढूंढकर आपके सामने लाएगा, आपके साथ राब्ता करवाएगा, आपके ज्यादा से ज्यादा आपकी सेल बूस्ट करवाएगा। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग का ये फायदा है। तो अगला बंदा जो आपसे पूछ रहा होगा तो वो भी मुतमईन हो जाएगा, वो कहेगा कि यार वाकई सोशल मीडिया मार्केटिंग अच्छा ये चीज है। तो ये इसकी इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अब अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं जी, वाई सोशल मीडिया नीड सही फॉर है। एवरी बिजनेस, ठीक है। अब ठीक। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग हर कारोबारी हजरात के लिए क्यों जरूरी है? अब इसकी भी मैं एक मिसाल देकर ही आपको मैं समझाऊंगा कि आप अगर फॉर एग्जांपल किसी दुकानदार के पास जाते हो, आप उस दुकानदार को कहते हो कि आप ना मेरे पास ना आप मुझसे ना अपना काम करवा लें, आप आपकी कपड़े की दुकान है, तो आप मुझसे अपना काम करवा लें, आपका काम तो चल रहा है लेकिन आप मुझसे अपना, अब मैं मुझसे भी काम करवा लें, मैं सोशल मीडिया पे आपका ऐड चला दूंगा, ठीक है। तो अब दुकानदार कहेगा कि यार मुझे एक चीज, एक फायदा बता दो, सिर्फ एक फायदा बता दो, मेरा तो काम चल रहा है, मेरा तो फिजिकली काम चल रहा है, मुझे क्या जरूरत है आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग की, कोई एक फायदा बता दो। अगर तो मुझे कुछ समझ में आ गया तो फिर तो मैं चलो आपका आपको कहूंगा कि मेरा ऐड चला दो, लेकिन ऑलरेडी मेरे पास कस्टमर आ रहा है, मुझे क्या जरूरत है? तो फिर आप उसे ऐसे समझाओगे, उसे कहोगे कि आप उसे एग्जांपल दोगे कि यार आप दिन में, फॉर एग्जांपल आपके पास 50 कस्टमर आता है, आपके पास 50 कस्टमर आता है, आपके पास कपड़े हैं, आप कपड़ों के थान खोल खोल के दे रहे हो, दिखा रहे हो, एक बंदा आपसे 10-10 थान कपड़ों के खोल खोल के दिखा रहा है कि ये भी देख लो, ये भी कलर है, ये भी कलर है, ये भी कलर है, और 50 में सिर्फ कोई एक या दो बंदे आपसे चीज ले रहे हैं, एक या दो बंदे आपसे कपड़ा ले रहे हैं, ठीक है। 48 बंदा आपसे देकर खुलवा के वापस बंद करवा के, ज्यादातर लेडीज ऐसे करती हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा कपड़ा ओपन करवा के उन्हें पसंद नहीं आता तो वो चली जाती हैं, तो टाइम किनका जाया हुआ? आपका। आप ज्यादा से ज्यादा कपड़े ओपन करके दे रहे हो, थान खोल खोल के दिखा रहे हो, फिर उसको दोबारा पैक करते हो, पैक करके वापस रैक पे रखते हो, ठीक है, बहस अलग करते हो। तो लोग फिर आपसे, जिन्होंने लेना होता है वो एक दो बंदे लेके चले जाते हैं, बाकी जो है वो 48 बंदे वापस चले जाते हैं, तो टाइम भी आपका जाया होता है, उसके बाद आपको मेहनत भी डबल करना पड़ती है। इसके बरक्स ये होता है कि मैं आपका ऐड लगा दूंगा, मैं आपका ऐड लगाऊंगा, उसमें मैं आपकी एक शॉप ओपन कर दूंगा फेसबुक पे, आपके अलग अलग रैक, एक कैटलॉग्स बना दूंगा, उसमें आपकी अलग अलग जो आपके प्रोडक्ट है, जो जो मतलब जैसे कॉटन है, लीलन है, कुछ भी जो भी नाम है कपड़ों के, वो अलग अलग मैं एक बॉक्स में नाम लिख दूंगा, वहां पर कलर भी डिफरेंट मैं डाल दूंगा कि ये कलर अवेलेबल है, उसकी प्राइस भी लिख दूंगा, सारा कुछ बना के मैं सेट करके ऑनलाइन लगा दूंगा। लोग ऑनलाइन आपकी प्रोडक्ट जो सर्च कर रहे होंगे वो देखेंगे, जब वो देखेंगे उनको हर चीज अवेलेबल नजर आ रही होगी कि ये इतने कलर, इस इतने पीस इस स्मॉल में पड़े, या मीडियम, या इस कलर में कॉटन में ये पड़ा हुआ है, ये अवेलेबल है, इसकी ये प्राइस है। अब उसको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, हर चीज शॉप पे अवेलेबल है,
ऑनलाइन शॉप पे अवेलेबल होगी, लोग आके देखेंगे, जो चीज उसको उनको पसंद आएगी वो आपको ऑनलाइन ऑर्डर दे देंगे। तो आपका टाइम भी नहीं जाया होगा और आपको ऑर्डर भी मिलने लग जाएंगे और आप वो चीज उठा के आप उनको डिलीवर कर दोगे। तो ये आपको फायदा होगा इस चीज का। जब ये क्लाइंट आपका दुकानदार ये जब ये चीज सुनेगा ना, तो वो कहेगा कि यार आपने मतलब मुझे मुतमईन कर दिया है कि ये तो यार बेहतरीन काम है, कि इसमें ये इतनी सिरदर्दी भी नहीं है कि बार बार हर चीज खोल खोल के दो। फेसबुक ऑटोमेटिकली हर चीज खोल के सामने रख देगा कि ये चीज इस दुकान पे अवेलेबल है, ये प्राइस है, ये कलर अवेलेबल है, ठीक है। तो वो कहेगा कि यार चलो यार आप मुझे ना आप ऐड बना दो, ठीक है ऐड बना दो, और मुझसे मतलब कितने पैसे लोगे ये वो, फिर आप उसके साथ बात कर लोगे कि मैं इतने पैसे लूंगा आपसे ये वो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी व्हाट इज द एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, ये भी ना सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक हिस्सा है, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग का हिस्सा ऐसे है कि आप अगर फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया मैनेजर का कोर्स कर रहे हो, ठीक है। आप सोशल मीडिया मैनेजर का कोर्स कर रहे हो, आप कोर्स करके कहते हो कि मैं ना कारोबार तो करना चाहता हूँ, पर यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूं, मैंने सोशल मीडिया मैनेजर का कोर्स कर तो लिया है लेकिन यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूं। तो आप क्या करोगे, आप एफिलिएट मार्केटिंग करोगे। एफिलिएट मार्केटिंग इस तरह करोगे कि आप अपने आपके नजदीक जो दुकानें होगी, मार्केट होगी, ठीक है, जैसे कपड़ों की, जूतों की, कॉस्मेटिक्स की, कुछ भी, आप उनके उनके पास जाओगे, उनको कहोगे कि फॉर एग्जांपल आप शूज की दुकान पे जाते हो, आप उसको कहते हो कि यार आप ना आपका काम तो चल रहा है लेकिन मैं आपकी सेल मजीद बढ़ा सकता हूँ, आप जस्ट मुझे ना अपनी ना फोटो मुझे खींचने दें आपकी प्रोडक्ट के, आपके जूतों के जितने जितने पड़े हुए हैं, मुझे अपनी फोटो आपके प्रोडक्ट की खींचने दें। तो मेरा ना फेसबुक पेज है, उसमें 50,000 फॉलोअर है मेरे पास, ठीक है। तो मैं सेल आपकी बूस्ट कर सकता हूँ, तो आप मुझे बता दो कि आप मुझे कितने का पीस दोगे। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि यार मैंने तो आपको 1,500 रुपए का पीस देना है एक, ठीक है, एक जूता मैंने आपको, शूज जो जोड़ा है ना मैंने आपको 1,500 रुपए का देना है, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। आप इसके ऊपर जो मार्जिन रख के बेचना चाहते हो आप बेच लो, लेकिन मैंने तो आपको 1,500 का देना है, ठीक है। आप कहते हो कि मुझे अपनी आपके ना ये शूज की तस्वीरें लेने दो, आप उनकी तस्वीरें लोगी लोगे, तस्वीरें लो के लेकर तो आप अपना एक ऐड चला दोगे, अपने पेज पे डाल दोगे, पेज पे डालोगे और अपनी कमीशन रख कर ऊपर, फॉर एग्जाम्पल वो 1,500 का आपको दे रहा है, आप 400 रुपया ऊपर मार्जिन रख के 1,900 रुपए का आप सोशल मीडिया मैनेजर पे लगा दो, सोशल एड पे चला दो, एड पे चलाओगे तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 5 या 4 पीस का ऑर्डर आता है तो 4 पीस का ऑर्डर आपको मिलता है, तो आप दुकान पे जाते हो, उससे उठा के उसको डिलीवर कर देते हो, डिलीवर करके तो उसके पैसे 1,500 के हिसाब से आप उसको दुकानदार को लुटा देते हो, जो ऊपर जो 400 रुपए के हिसाब से आपको प्रॉफिट आ रही होती है वो 1,600 रुपया आपके 4 पीसों का आपकी पॉकेट के अंदर। ना तो आपकी इन्वेस्टमेंट लगी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट किसकी थी, दुकानदार की, चीज किसकी किसकी थी, दुकानदार की, लेकिन आपने एक स्मार्ट मनी के जरिए आपने तस्वीर लेकर आपने ऑनलाइन ऐड लगा दिया, ऐड लगा के आपने अपना मार्जिन निकाल के तो अपने पॉकेट में डाल लिया। इसे कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, कि मतलब आपका कुछ भी ना लगे लेकिन आप उसकी चीज बिकवा के अपनी अपना मार्जिन निकाल लो, तो इसको कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। अच्छा, यहाँ तक अगर आपको कुछ समझ ना लगी हो, कुछ कुछ कोई चीज पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नहीं सर, अभी तक तो बिल्कुल क्लियर है। आप माशाल्लाह जी, आगे कंटिन्यू करें। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, आगे हम ये चलते हैं कि अब हम थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में असल चीज जो जो वर्ड्स हैं वो क्या क्या हैं। सोशल, सोशल आपको पता ही है, सोशल में आ जाता है फेसबुक, आ जाता है इंस्टाग्राम, आ जाता है ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन, ये प्लेटफॉर्म आ जाते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म आ गए, ठीक है। सोशल में हम क्या गिनेंगे, प्लेटफॉर्म जिसपे हमने काम करना है। अब मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग वो होता है जिसमें आप अपनी सर्विसेज देते हो या मतलब अपना एड चलाते हो। मार्केटिंग हम किसको कहते हैं, जिसमें हम मार्केटिंग करें, मतलब अपने एड की मार्केटिंग करें, ठीक है, अपनी प्रोडक्ट की ऑडियंस को ज्यादा से ज्यादा मतलब इकट्ठा करें, ऑडियंस के साथ बात करें, ये ऑडियंस के साथ अपने क्लाइंट को मतलब मुतमईन करें, अपना एड रन करें मार्केट फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, तो उसको कहते हैं मार्केटिंग, हम अपनी मार्केटिंग करते हैं। मैनेजमेंट में क्या आ जाता है, मैनेजमेंट में ये आ जाता है कि अगर आप मतलब अपने क्लाइंट का अकाउंट लेते हो, एक्सेस लेते हो, जैसे ये वो क्लाइंट आपके पास आता है, वो कहता है कि आप ना अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या यूट्यूब, मेरे ये इतने पेज हैं वो आप मैनेज कर दो,
मैनेज कैसे करोगे कि वो आपको एक्सेस देगा, ठीक है, अपने पेजेस की। आप उनके पेजेस की एक्सेस लोगे, एक्सेस लेकर तो आप उसे कहोगे कि मैं आपसे ना हफ्ते के 10,000 लूंगा या 20,000 लूंगा। आप उसके मैनेज क्या करोगे, उनके एड उनका रन करके दोगे, उनका पेज सेटअप करके दो करोगे, ठीक है। फिर उनके क्लाइंट के जो मैसेजेस आएंगे, आप उन मैसेजेस के जवाब दोगे, या उनके मैसेजेस के आंसर जो है वो आप अपने जो आपका क्लाइंट होगा उससे पूछकर आप उसको रिस्पॉन्स करोगे। ये सारा मैनेजमेंट में आ जाता है। ठीक हो गया। अब अच्छा सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन है। जी अब जी मुझे लगता है कि शायद ये बिफोर द टाइम हो। जी जी जब हमने उनसे एक्सेस ले लेनी है, जी जी तो उनका हमने जब एक एड हमने रन करना है, ठीक है ठीक है जी। ठीक है अब जो एड की हमने ऑडियंस जो टारगेटिंग की हुई है या जो हमने सेटिंग की हुई है, जी। वो सेटिंग ये बंदे, वो मतलब ऑनर जो है वो भी जाके देख सकता है? नहीं 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 नहीं, वो कैसे देखेगा? उसको तो पता ही नहीं होगा कि बिजनेस मैनेजर टूल है क्या। उसे ये नहीं पता होगा। वो आपको ये कहेगा कि मुझे मेरा एड चला के दो, ठीक है, मुझे चाहिए सेल। ठीक है। अगर तो दो किस्म के क्लाइंट आएंगे आपके पास। एक क्लाइंट आपको कह रहा होगा कि मुझे मेरा एड रन कर दो, ठीक है, मुझे सेल ज्यादा से ज्यादा चाहिए, मुझे एड रन कर दो। वो आप आधे घंटे घंटे में एड रन उसे सेटअप करके दे दोगे, तो वो आपको पैसे आपके साथ आपको दे देगा, जितने आप पैसे उसे कहोगे, चार्जेस उसके कहोगे। दूसरा क्लाइंट ऐसा आएगा कि उसे हर चीज करनी आती होगी, लेकिन उसके पास टाइम नहीं होगा। वो कहेगा कि यार मेरे पेज शेज हर चीज बनी हुई है, जस्ट आपने मैनेज करना है। मैनेज क्या करना है? आपने उसके अकाउंट मैनेज करने हैं। वो आपको अपने फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, लिंक्डइन की आपकी आपको एक्सेस दे देगा कि डेली का यार इसमें ना मैं आपको एक ना अलग शीट में पोस्ट वो आपको दे देगा ना, लिख के वर्ड वर्ड पे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे ना लिख के दे देगा पोस्टिंग, ठीक है, कि डेली की ना आपने इस डेट पे आपने कंटेंट डाल देना है मेरे पेज पे, ठीक है, आपने ये काम कर देना है। यहाँ आपको कहेगा कि मेरा कोई क्लाइंट आपको यहाँ पर मैसेज करे तो आपने मुझे फौरी तौर पर बताना है, तो मैं आपको बता दूंगा, आप उसको जवाब दे देना, ठीक है। मतलब पूरे पेज पे आपने नजर रखनी, वो मैनेजमेंट में आ जाता है। ठीक है। तो ये चीज होती है। सही बाकी है। जो डिटेल टारगेटिंग होती है ना वो ऐड की, वो आपको क्लाइंट कहेगा कि यार मेरा ऐड मुझे नहीं पता, मैंने ऐड चलाना है। तो ऐड चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप उसे समझाओगे कि आप मुझे अपना फेसबुक पेज का एक्सेस दोगे, मैं आपके पेज पे ऐड रन करके दूंगा। ठीक है। अच्छा, तो वो उसके लिए जो बजट लगाना है वो हम लोग अपने कार्ड से लगाएंगे या उसी के नो कार्ड नो से नो लगेगा? नो 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 नो, आप अपने कार्ड से क्यों लगाओगे? आपका तो लिंक ही नहीं है उनके पेज के साथ। क्योंकि आप अगर फॉर एग्जांपल वो कहता है कि आप अपना यार लगाओ, मुझे नहीं पता, मैंने कार्ड नहीं लगाना, ठीक है। अगर आप अपना कार्ड लगा देते हो, अब उसकी प्रोडक्ट इतनी गंदी है, ठीक है, आप अपना पैसा लगा कर बैठ गए हो, ठीक है, बाद में अगर वो आपको आप क्लाइंट, आप कोई कस्टमर आता है, वो आपकी प्रोडक्ट लेता है, उसकी प्रोडक्ट लेता है, तो वो कहता है कि यार ये प्रोडक्ट नहीं ठीक, मैं वापस कर रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो पैसे तो आपके डूब गए, आपने तो ऐड लगाया हुआ, तो वो आपको पैसे ही ना दे, भाग जाए, ब्लॉक कर जाए आपको। तो सही हो आप गया। सही है। आप उसके ही पैसे लगवाओगे। आपने सिर्फ अपने चार्जेस लेने हैं अलग, ठीक है। आप उसको कहोगे कि जो फेसबुक को देने हैं पैसे वो आप लगाओगे, और जो मैं आपको सेटअप करके दूंगा सारा, मैं उसके पैसे लूंगा, ठीक है। तो ये चीज होती है। सही है। अपने कभी नहीं लगाने, अपने लगाओगे तो वो फिर रिस्की हो जाता है ना, कि वो कहेगा कि चलो लग गए, जाने दो अब। वो आप फिर कहाँ से ढूंढते फिरोगे उसको। तो ये चीज होती है। अच्छा सही। जी। आगे जी हम चलते हैं, टू टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया पर्सन। अब सोशल मीडिया में जो कोर्स करने आता है ना, उसके जेहन में दो चीजें चल रही होती हैं। या तो वो कहता है कि मैं यार अपना बिजनेस करूंगा, ठीक है, वो ये माइंड बना कर आता है। या फिर वो कहता है कि मैं यार बिजनेस नहीं करूंगा, मेरे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपना कारोबार करूं। मैं सीख कर तो मैं लोगों को एक काम करूंगा, लोगों के अकाउंट मैनेज करूंगा, अपनी सर्विसेज दूंगा एज अ सोशल मीडिया मैनेजर बन के, ठीक है। तो क्योंकि मोस्टली हम भी रिकमेंड करते हैं कि आप सबसे पहले अपनी सर्विसेज दो। सर्विसेज देकर आप, जब आपका क्लाइंट आपको पैसे देना शुरू हो जाए, जब आपके पास अल्लाह करे आपके पास ज्यादा से ज्यादा पैसे होना शुरू हो जाए, फिर आप उन पैसों से आप अपना बिजनेस करो, ठीक है। तो दोनों के लिए आपको अपना ब्रांड नेम निकालना पड़ता है, ठीक है। अगर आप बिजनेस करोगे तो बिजनेस के लिए भी आपको अपना ब्रांड नेम निकालना पड़ेगा अपने पेजेस के लिए, ठीक है। तो अगर आप अपनी सर्विसेज दोगे तो तब भी आपको अपना पेज तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप अपना पेज बनाओगे, अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाओगे, तो लोग आपके पास आएंगे ना, लोगों को तभी पता चलेगा ना कि आप सर्विसेज दे रहे हो या आप अपना बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। तो दोनों के लिए आपको अपना एक नेम निकालना पड़ेगा, ब्रांड नेम, जो ऑलरेडी मार्केट में मौजूद ना हो। वो नेम जो ऑनलाइन
सोशल मीडिया पे मौजूद ना हो, वो नेम जो आपके पेजेस पे यूज हो सके, ठीक है, जो कोई किसी ने यूज ना किया हो पहले। तो उसके लिए हम तीन चार टूल होते हैं जो हमने उस पे सर्च करना होता है, नाम निकालना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं गूगल पे, ठीक है। गूगल पे जाके हम सबसे पहला जो टूल है जिसे हमने अपना ब्रांड नेम निकालना है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे ये जे डॉट हो गया, जे डॉट तो चलो पुराना नेम है, ठीक है, वो उसने अपने नाम से रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन आजकल के दौर में जो है ना, नेम जो है ना वो बड़ा मुश्किल से निकालना पड़ता है ब्रांड नेम, जैसे मारिया बी है और भी बेशुमार है, खाटी है। तो ये नेम जो है ना उनको उन्होंने भी इस तरह ही इंटरनेट से निकाले हैं, ठीक है, अपना अच्छा नेम निकाल के वो डाला है उन्होंने, ठीक है। तो आपको भी अपने ब्रांड का, अपनी सर्विसेज का नेम निकालना पड़ेगा जो आप अपना आगे लेके चलोगे फ्यूचर में, ठीक है। उनको उस नेम को ही यूज करोगे, उस नेम से आप अपनी नई जीमेल बनाओगे, उसी नेम से आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाओगे, उसी नेम से आप अपना डोमेन बनाओगे, सब कुछ उस चीज से ही बनाओगे आप, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, एक है जी वेबसाइट का नाम है जी बिजनेस मैनेजर, सॉरी क्या नाम है, बिजनेस नेम जनरेटर, ठीक है। ये दूसरे नंबर पे आ रहा है बिजनेस नेम जनरेटर। आपने ये टूल ओपन करना है अपना, ठीक है, ये टूल ओपन किया। ये पहला तो ऐड का शो हो रहा है ना, इसको क्लिक नहीं करना आपने, ये नीचे आ रहा है, ये दूसरे नंबर पे ये वाला बिजनेस नेम जनरेटर डॉट कॉम, ठीक है। आपने इसको जब क्लिक करना है तो ये कुछ इस तरह ओपन हो जाएगा। हो जाए यार, अब मेरा भी स्लो हो गया नेट। कम ऑन। मेरा सिस्टम एक्चुअली ना हाइबरनेट था एक हफ्ते से। जी। वो आज चलाया तो वो हरकतें बड़ी अजीब अजीब कर रहा था। सही सही। असल में दरअसल ना नेट ज्यादातर जब स्लो होता है ना, नेट जब स्लो होता है तो तब इसलिए स्लो होता है जब बाहर ना आपका जो मौसम ठीक ठीक ना हो, ठीक है, तब थोड़ा सा ना सिग्नल का भी मसला हो जाता है। तो इधर कश्मीर में ये भी मसला है कि इतना जल्दी जल्दी मौसम खराब हो जाता है। तो अच्छा जी, ये अब ना एक टूल ओपन हो गया बिजनेस नेम जनरेटर के नाम से, ठीक है। अब यहाँ पर आप ना अपना नेम, ब्रांड नेम चूज कर सकते हो, निकाल सकते हो अपना नेम ना। तो आप अपना नेम निकाल सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसने आप उसके लिए आपने सबसे पहले ये करना है कि फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मैं ना सबसे पहले सर्विसेज का काम करूंगा, मैं अपनी सर्विसेज दूंगा। तो सर्विसेज के लिए जो नाम यूज होता है ना, वो यूज होता है मार्केटिंग का। आपने अपना ब्रांड नेम निकालना है मार्केटिंग के हवाले से, ठीक है। कोई भी आप नाम निकालोगे उसके साथ मार्केटिंग होना जरूरी है, मार्केटिंग का नाम साथ लिखा होना जरूरी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पर लिख दोगे मार्केटिंग, ठीक है। अब मार्केटिंग के सर साथ मेरा में, एक नाम है। जी जी, मेरा एक नाम है, ये लिखिए जरा। एच एच आई अच्छा, स्टाइल, STYLE। ST स्टाइल, हाई स्टाइल, ठीक है, मैं इसको चेक कर देता हूँ। अब ये आपने किस चीज के लिए अखज किया हुआ है, मतलब आप, सर ये मैं इस नाम से पहले मैं एक बिजनेस कर चुका हूँ। वो ठीक है, अब तो नहीं है। ठीक है, ये गारमेंट का सेटअप था, मेरा गारमेंट की शॉप थी छोटी सी। ठीक है। नहीं अभी मैं तो तो ये उस नाम से था। आपको आपको मैं जस्ट ना एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि अगर आप अपनी सर्विसेज देते हो ना, तो फिर तो आप मार्केटिंग लिखोगे, ठीक है। अगर आप तो अपनी सर्विसेज नहीं, दोगे, हाई स्टाइल मार्केटिंग भी तो हो सकता है ना। जी जी, मैं मार्केटिंग हो उसको। सकता है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि आपका जो भी नेम होगा उसके साथ मार्केटिंग होना जरूरी है, ठीक है। तब भी अगले बंदे को ठीक है पता भाई। चलेगा कि ये सर्विसेज दे रहा है अपनी। अगर आप खाली आई स्टाइल लिख दोगे ना, वो सोच में पड़ जाएगा कि पता नहीं इसका अपना कोई फिजिकली बिजनेस है ऐसा कोई यहाँ। जब तक आप अपना खुद बताओगे नहीं, तब तक उन्हें नहीं पता चलेगा। लेकिन जब मार्केटिंग लिखा ये होगा तो ठीक है। उसके पता चल जाएगा कि ये मार्केटिंग कर रहा है, अपनी सर्विसेज दे रहा है, ठीक हो गया। तो फॉर एग्जाम्पल सही मैं हो हाई गया। स्टाइल लिख देता हूँ कि हाई स्टाइल मार्केटिंग का ना आप, मार्केटिंग, ठीक है। अब यहाँ पर तो वो बेशुमार नेम निकाल देगा,
ठीक है, वो बेशुमार नेम निकाल देगा। अब खाली मार्केटिंग लिखता तो उसके साथ बेशुमार नाम लिखे आने थे, मैंने हाई स्टाइल मार्केटिंग लिख दिया तो ये मजीद लंबा नाम हो जाएगा, हाई स्टाइल मार्केटिंग कुछ और नेम लिखना शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये तकरीबन कुछ सैकड़ों के हिसाब से ये नाम ना जनरेट कर देगा। अब हमने क्या करना होगा, अच्छा। ठीक है, हमने ये करना होगा कि उनमें से ना तकरीबन कोई 15-20 नाम हमने निकाल लेने हैं। ठीक है, हमने नाम क्यों निकालने हैं, ठीक। हमने नाम इसलिए निकालने हैं कि हमने नाम निकाल के एक एक करके हमने ना चेक करना है नेक्स्ट टूल पे कि ये अवेलेबल है भी है या नहीं। ठीक है, अब ये थोड़ा नेट स्लो है, सही है। ओपन हो जाए नेट का बड़ा इशू है यार ये तो। ये मेरा ख्याल है जब ज़ूम मीटिंग चल रही होती है तब भी काफ़ी ये प्रॉब्लम करता है। नहीं, बहुत ज़्यादा स्लो ये हो जाता है ये। ये कभी कभार करता है, लेकिन क्योंकि ये रिसेंटली मैंने क्लास ली है अभी थोड़ी देर पहले, तो बिल्कुल ठीक चल रहा था, अभी एकदम ना हो गया, स्लो हो गया। तो वो नो इशू कर लेते हैं अभी इसका। वो जो यार ओपन, ये देखिए ओपन हो गया। ठीक है, अब इसमें देखें उसने ना नाम निकाल दिए हैं काफी ज्यादा। कम ऑन यार, अब ये देखें उसने ना, मैंने लिखा हाई स्टाइल मार्केटिंग, उसने ना हाई स्टाइल मार्केटिंग को कुछ अलग अलग करके ना उसने कुछ नाम और निकाल दिए कि आप इनमें से अगर कोई चूज कर सकते हो तो वो भी सेट चेक कर सकते हो। ठीक है, अब ये देखो ये लिखा हुआ है मार्केटिंग फ्लैटरिंग हेलीजा स्टाइल लिवरेज स्टाइल क्लेवनिक मार्केटिंग साइबर हाइयो मार्केटिंग ब्लेंड स्टाइल स्कोप मार्केटिंग किट मार्केटिंग इनकोर मार्केटिंग ओपीडिया हाई कुकी स्टाइल मॉडर्न। ठीक है, ये देखिए बेशुमार नाम लिखे हुए। अब ये हाई क्यों बता रहा है, क्योंकि हमने स्टार्ट में हाई स्टाइल लिख दिया। अभी अगर मैं खाली मार्केटिंग करूँ ना तो ये मार्केटिंग का ही बताएगा कि मार्केटिंग के साथ जो जो भी नाम लिखा होगा ना, वो ये इस तरह ही लातादाद आपको निकाल के दे देगा। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने ऐसे करना है कि हमने ना इनमें से तकरीबन 15 से 20 नाम निकाल लेने हैं। ठीक है, ये देखो आगे नेक्स्ट पेज पे भी आप करते जाओगे तो आपको ये शो होता जाएगा। ठीक है, तो आपने इसमें क्या करना है, आपने ना इसमें से ना कोई 15-20 नाम निकाल लेने हैं। 15-20 नाम निकाल लोगे, निकाल के तो आपने ना एक पेज पे लिख लेने हैं। ठीक है, आपने एक पेज पे लिखने हैं, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एक नेक्स्ट टूल है। ठीक है, वो है गो डैडी का, गो डैडी। अब ये जो टूल है ना, ठीक है, ये टूल आपको बताएगा कि अब ये डोमेन क्या होती है, डोमेन आपने अपनी लेनी होती है। ठीक है, अभी आपने नहीं लेनी, ये आपको एज अ फ्यूचर आपको लेके रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप जब अपना हर चीज बना रहे हो, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म अपने बनाओगे, ठीक है, फेसबुक बनाओगे, इंस्टाग्राम बनाओगे, ट्विटर, सारे कुछ बना के रखोगे, आपका हर चीज पर ऑनलाइन प्रेजेंस होगी। ठीक है, तो आपको एक वेबसाइट भी फ्यूचर में एज अ फ्यूचर आपको बनानी पड़ेगी, ताकि आप अपना अपना पोर्टफोलियो बना सको, अपनी अपना एक्सपीरियंस उसमें डाल सको, ताकि लोग आपके पेज पर आए तो आपने अपना वेबसाइट का लिंक भी दिया हो, ताकि लोग आके देखेंगे यार इसकी तो अपनी वेबसाइट भी है, ये वाकई एक प्रोफेशनल बंदा है। ठीक है, तो आप अगर अपना कारोबार करते हो तब भी आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, वेबसाइट बनाकर आप अपनी प्रोडक्ट वगैरह उसमें डाल सकते हो। ठीक है, तो ये इतना जरूरी नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि अभी आपका नए हो इसमें, आपको ये नहीं कि आप इसमें 5-10 हजार लगा के अपनी वेबसाइट बना के रख लो। ठीक है, जस्ट आप अपनी डोमेन ले सकते हो, वो 700-800 रुपए की मिल जाएगी। ठीक है, वो डोमेन यहाँ से आप खरीदोगे कार्ड लगा के अपना ना। तो हमने यहाँ पर ना जो हमने यहाँ से नेम निकाले हैं ना 15-20, ठीक है, हमने 15-20 जो नाम निकाल लिए थे इसमें से हमने एक एक नेम करके ना, तो यहाँ पर डाल डाल के चेक करना है कि अवेलेबल है या नहीं, कि मैं इसको खरीद सकता हूँ या नहीं, या ऑलरेडी किसी ने खरीदा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैंने ना एक एक नेम करके चेक कर लेते हैं। अब मैं लिखता हूँ मार्केटिंग, मार्केटिंग जोन लिख देता हूँ कि ये अवेलेबल है या नहीं। जैसे आपने यहाँ से निकाले होंगे ना, एक एक करके आप डालते रहना, तो चेक करते रहना। आप मार्केटिंग जोन यहाँ पर लिखोगे सर्च डोमेन, ठीक है, ये आपको बता देगा कि अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, अगर अवेलेबल होगी तो वो लिखा रहेगा, आ जाएगा कि अवेलेबल है, नहीं तो लिखा आएगा टेकन है, कि ऑलरेडी ये कोई खरीद चुका है। ठीक है, तो 20 में से फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि ना मैंने ना 5 नेम ऐसे थे जो जो जिसकी डोमेन अवेलेबल थी। ठीक है, 15, आपने टोटल 20 नाम निकाले इसमें। ठीक है, 20 नाम आपने निकाल लिए इसमें से। ठीक है,
आपने 20 नाम निकाले, 20 नाम इधर डाल दिए डोमेन में। डोमेन में अगर आपके 5 आपके अवेलेबल हुए, ठीक है, अगर आपके 5 अवेलेबल हुए तो आपने 15 छोड़ दिए, वो 5 रख लिए, ठीक है। यार ये मेरा नेट ही स्लो है, क्या मुसीबत है। अच्छा वहाब साहब, एक आप फेवर और कीजिएगा। जी जी ये जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं या जब लेक्चर होता है, इसमें जो आप उसमें वेबसाइट्स ओपन कर रहे हैं, ये जो टूल ओपन GoDaddy.com हो जाता है, ये तो वेबसाइट्स वगैरह की डोमेन के लिए है। जी जी। और इससे पहले बिजनेस मैनेजर वाली जो है ना, ठीक ये है। काइंडली इनका लिंक कॉपी करके ये व्हाट्सएप में या जी जो जी जी आप जी। अपना ग्रुप बनाए। वो हाँ मैं जी। आपको दे दूंगा, साथ आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, आप तसल्ली से इसको देख भी सकते हो, ठीक है। तो चले ये ठीक यार है, बेहतर। मेरा ना ब्रदर, ये थोड़ा सा नेट स्लो है। आपको क्या शो हो रहा होगा, आपने जब ये गो डैडी में अपनी एक एक करके नेम सारे डालोगे ना, तो आपको ना हाँ जी। यहाँ पर शो करेगा नीचे ना, शो करेगा कि ये अवेलेबल है। डॉट कॉम वाली आपने जी चूज ठीक है। करनी है, डॉट को या डॉट यूके या डॉट इन, ये वाली नहीं आपने चूज करनी। आपने वो वाली चूज करनी है जिसमें डॉट कॉम हो, यूएसए की, ठीक है। आपने अगर जी बिल्कुल ठीक है। आपने 20 में से 5 अगर आपकी अवेलेबल है या कोई एक भी अवेलेबल है, ठीक है, तो आप उसको उठा लोगे, ठीक है। उठा के वो आपने डोमेन भी सेव कर ली कि यार ये मैंने डोमेन ये वाली नाम मैंने चूज कर लिया, ये नाम से मैंने अपनी डोमेन भी निकाल ली। अब वही नाम से आपने तीसरा जो टूल है वो उसमें आप अपने, अब जारी बात आपने अपनी डोमेन तो निकाल ली, ठीक है, आपने 3 4 डोमेन नाम निकाल लिए कि यार ये डोमेन जो है ना ये अच्छी है, ये रख लेता हूँ, ठीक है, ये नाम। अब वो नाम से आपने, जाहिर बात आपने अपना मेन जो काम है वो सोशल मीडिया मैनेजर का करना है। तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो आपके नेम वही वही ब्रांड नेम होना चाहिए ना, जो आपने गो डैडी से निकाला या बिजनेस नेम से निकाला। कोई एक नाम होना चाहिए जो सोशल मीडिया पे भी आप यूज कर सको। तो सोशल मीडिया पे आप जो नेम अपना यूज करोगे, वो सोशल मीडिया पे पहले नहीं ही होना चाहिए, पहले आपका वो नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों ने आपने जिन्होंने लिया होगा ना, तो वो उन्होंने अपने अपने पेज बनाए होंगे। आपने वो नेम आपने इधर से निकाल लिया, इधर से आपने उसकी डोमेन भी चेक कर ली। अब मेन चीज है आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, उसमें भी अवेलेबल है या नहीं। उसके लिए एक टूल है नो एम का, ठीक है। नो एम एक टूल है, ठीक है, हम इसको ओपन करते हैं, ठीक है। ये आपको बता देगा कि आपके जो सोशल मीडिया आप अपने अकाउंट बनाना चाहते हो, उसके लिए जो आपने अपना नेम डाला है वो अवेलेबल है भी है या नहीं, ठीक है। इस तरह एक विंडो ओपन होगी आपकी, ठीक है। अब नीचे ना ये सामने नीचे ये सारे प्लेटफॉर्म है, लिखा हुआ है ट्विटर है, फेसबुक है, रेडिट है, ब्लॉगर है, यूट्यूब है। लेकिन हमने जो मेन निकालने हैं ना, 2 या 3 नेम अवेलेबल जो होने चाहिए, उसमें फेसबुक होना चाहिए, इंस्टाग्राम होना चाहिए और पिंटरेस्ट होना चाहिए। बाकी अगर ना भी हो तो वो चल जाते हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने करना है जी, ये लिखा हुआ इंटर नेम हेयर, ठीक है। आपने जो यहाँ से अपना नेम 20 निकाले थे, 20 में से आपने गो डैडी पे गए, तो गो डैडी में आपके चलो फर्ज फर्ज करो 2 से 3 निकल आए, ठीक है। आपने वो तीनों नेम जो आपने डोमेन निकाली अवेलेबल थी, वही नेम आपने यहाँ पर डालने हैं, ये वाले नेम, ठीक है। आपने एक एक करके डालोगे, अगर जो भी अवेलेबल हुआ, जिसकी डोमेन भी अवेलेबल हुई और यहाँ से भी अवेलेबल हुए, तो वो आपका ब्रांड नेम पक्का हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डालता हूँ मार्केटिंग, मार्केटिंग डाल देता हूँ, वाइड डाल देता हूँ कि जी मैंने ये नाम, इसकी डोमेन भी अवेलेबल थी, चलो मैं चेक कर लेता हूँ कि इसका ना फेसबुक इंस्टाग्राम की भी नाम अवेलेबल है या नहीं। मैं इसको चेक इट को क्लिक करूंगा, ठीक है। जैकेट को जैसे क्लिक करूंगा तो वो सर्च करके इसका बता देगा कि ये अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। मैं इधर से नीचे स्क्रॉल करूंगा थोड़ा, ठीक है। अब ये ओपन होने लग गए। अब ये देखो फेसबुक का बता रहा है कि ये अवेलेबल है, ये देखो आगे लिखा आ रहा है ना, अवेलेबल, ठीक है। मतलब जी जी। आप ये फेसबुक पे ये नाम अपना यूज कर सकते हो, ठीक है। आपने फेसबुक अवेलेबल होना चाहिए, आपका इंस्टाग्राम भी अवेलेबल है, ये देखो अवेलेबल बता रहा है, ठीक है। लेकिन इसका ये सही अभी ओपन नहीं हुआ। ये पिंटरेस्ट है, पिंटरेस्ट पे लिखा आ रहा होगा हमेशा टू लॉन्ग, अगर टू लॉन्ग लिखा आ रहा है ना, तो फिर आप ये यूज कर सकते हो। लेकिन अगर टू लॉन्ग नहीं लिखा आ रहा तो वो फिर कटा हुआ होगा, तो फिर आपको कोई और नेम चेक करना पड़ेगा। एटलीस्ट आपके 3 नेम अवेलेबल होने चाहिए, मेन 2 आपके ये अवेलेबल होने चाहिए। ये ना हो तो आप दूसरा नेम इनमें से उठा उठा के चेक करते रहोगे, जिसकी डोमेन अवेलेबल होगी तो उसको यहाँ पर सर्च करके तो चेक करते रहोगे। मेन ये 2 नाम अवेलेबल होने चाहिए, फेसबुक
और इंस्टाग्राम अगर अवेलेबल होगा तो वो नेम आपका हो गया, वो आपने उठा लिया ब्रांड नेम, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मार्केटिंग वाइड आपने उठा लिया, मार्केटिंग वाइड उठा के आपने ये अपना रख लिया कि यही ये मैं अपने पेज का नेम रखूंगा, यही मैं इंस्टाग्राम का नाम रखूंगा, इस पे ये मैं अपनी जीमेल बनाऊंगा marketingwide.gmail.com जो भी, ठीक है। इसका ही आप अपनी जीमेल बनाओगे, ठीक है। इस पे ही आप अपनी डोमेन बनाओगे। तो एक नेम से आपने सारा कुछ करना है, अलग अलग नेम या आपने अपनी पर्सनल जीमेल यूज नहीं करनी, आपने नई जीमेल बनानी है इसी नाम से ही। आपने इस पे ही अपने इसी नाम से ही अपने सोशल मीडिया के अकाउंट बनाने हैं, ठीक है। इसी तरह ही आपने अपनी प्रैक्टिस करके नेम निकाल के गो डैडी पे जाके अपनी डोमेन निकालनी है जो अवेलेबल होगी, उस पे ही आपने अपना ये नेम चेक करना है, ठीक है। अगर अवेलेबल है तो आपने वो नेम अपने पास संभाल के रख लेना है, ठीक है। अब मुझे अच्छा जी, अब इसमें सबसे पहला जो था वो बिज़नेस मैनेजर था, वहाँ ठीक हो पे गया, हमने जाके उसका नाम सर्च किया। ठीक हो नाम गया, सर्च करने के बाद हम गोडैडी पे गए, गोडैडी पे जाके हमने वहाँ पे उसकी डोमेन देखी है। ठीक हो गया। डोमेन देखने के बाद हम थर्ड जो है वो आए हैं नो एम, ये मुझे इसका नो एम, नोएम, ठीक है। नोएम पे आए हैं। यहाँ पे आके हमने ये देखना है कि वो फेसबुक पे, इंस्टा पे और तीसरा ट्विटर पे ये मौजूद है या नहीं है। पिंटरेस्ट पे, पिंटरेस्ट पे। ये पिंटरेस्ट पे। हाँ तो ये इन तीनों पे मौजूद होना चाहिए, जो मौजूद है वो हम लोग सेव करेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त। उस पे ही आपने फिर वो नेम आपने उठा लिया, उस नेम से आप अपनी नई एक जीमेल बनाओगे, ठीक है। उसी नेम से फिर मैं आपके जो आपके पेजेस जो हम स्टार्ट करेंगे, प्लेटफॉर्म हम स्टार्ट करेंगे, फेसबुक वगैरह स्टार्ट हमने फेसबुक से लेना है। तो फेसबुक का जो हमने पेज बनाना है वो हम इसी नेम से यूज करेंगे, नो एम में जो हमने निकाला, ठीक है। डोमेन जो है वो आप अपनी सेव रख लेना, बाद में जब आपने लेनी हुई तो वो ले लेना। यही आपकी कोई 700-800 रुपया या 1000 रुपया मांगेगा, वो अपना कार्ड अटैच करके तो आप बाद में खरीद लो, अभी फिलहाल इसको रहने दो, इसकी जरूरत नहीं है, आप रख लो अपने पास, ठीक है। तो सही आप हो गया। आपने ये नेम निकाल लेने हैं, नेम निकाल के तो फिर हमने नेक्स्ट जो हमने काम करना है वो हमने करना है अपना फेसबुक पेज का, फेसबुक पेज बनाना हमने शुरू कर देना है, ठीक है। आज के लिए इतना काफी। सही है। आपने ये 3 टूल जो है ना, इसमें अपना नाम निकालना है, थोड़ा टाइम लगेगा आपको, ठीक है, क्योंकि मोस्टली अवेलेबल बिल्कुल नहीं। लगेगा। टाइम लगता है, घंटे 2 घंटे लगेंगे आपको, अच्छी तरह एक अच्छा सा नेम हो, यूनिक सा नेम हो, ठीक है। तो वो नेम आप निकालो अपने पेज के लिए कि मैंने यार ये नेम मुझे अच्छा लग रहा है, ये नेम आप निकाल के वो फिर अवेलेबल हो, ठीक है। जब अवेलेबल होगा, अगर आपको जब मिल जाए तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप करना कि ये मैंने नेम निकाला है, फिर आप मुझे दिखा देना, क्योंकि आप अभी इस काम में नए हो, तो आप कोई ऐसा नेम उठा लो जिसका मतलब वो अच्छा ही ना लगे। तो वो फिर उस पे पेज फिर वो कोई अच्छा फिर क्लाइंट पे प्रेस नहीं होता, फिर उस नाम को देख के वो कहता है कि यार इसने पेज का नाम ही ऐसा रख लिया है, तो ये काम क्या खा करके देगा। तो नेम हमने सही। इनमें से ऐसे निकाल के तो आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जब आप ना अपना नेम बता देना, जो आपने नेम निकाला होगा वो अपने आप अपने पास रख लेना। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बिजनेस पेज बनाना स्टार्ट करेंगे, हम फेसबुक अपना प्लेटफॉर्म स्टार्ट करेंगे जो हमारा मेन है, ठीक है। तो सही है। तब तब फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमने फिर आगे क्या क्या करना है, ठीक हो गया। तो चलें, ठीक है। आज ठीक। तो चलें, फिर थोड़ी इंट्रोडक्शन वगैरह करनी थी, वो मैंने आपको बता दिया, टूल्स मैंने आपको ये 3 बता दिए हैं, ठीक है। इसके मैं आपको ना लिंक भी भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे, इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक हो गया। तो मैंने सही है, जबरदस्त। दरअसल लेनी है 6 बजे क्लास लेनी है, तो थोड़ा सा मैं यार ब्रेक ले लूँ, मेरे गले में दर्द हो रही है, मैं 2 बजे का लगा हूँ पढ़ाने। सर कोई मैं मसला नहीं है, हाँ कोई जी, मसला नहीं है, आप इजीली। हाँ जी, मैं आपको ना फिर इसका ना वीडियो रिकॉर्डिंग मैं आपको इसकी दे दूंगा, ठीक है। तो इसकी जी, वीडियो जी। रिकॉर्डिंग देकर तो मैं आपको फिर ना आप जो अगर कुछ समझ ना लगे तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो। तो वो नो मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप किसी भी टाइम मुझे रात के 12 बजे भी मैसेज करो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, अगर मैं जागता हुआ तो मैं आपको जरूर रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। सही है, हाँ जी, सही है, सही है, ठीक सही है है, जी। जबरदस्त होगा। ठीक हो गया। मैं फिर क्लोज करता हूँ, मैं आपको अभी रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, ठीक हो गया। चलें, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत ओके, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। ये डिफरेंट था जो मैं सेल्फ लर्निंग किया था ना मैंने, जी जी, वो ये उससे बहुत डिफरेंट है। जी जी, आगे इंशाल्लाह ताला आपको मैं जब टूल समझाना शुरू करूंगा ना, तो इंशाल्लाह ताला आपको और भी मजा आएगा और समझ भी लगेगी इंशाल्लाह। अभी तो इंट्रोडक्शन आपकी वगैरह थी। आवाज कट गई भाई। कट गई। चलें, ठीक है, व्हाट्सएप पे आप मैं बात कर लेता हूँ आपसे। चलें, ठीक, ठीक। ओके जी, अल्लाह हाफिज।